हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा एंड वेलकम टू केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस। तो गाइस जैसे आप सभी को पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम फ़िलहाल ख़त्म होने के कगार पर हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम हैं एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है, कुछ नोटिस जारी करे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जारी करे हैं जो ऑनलाइन वाले बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वो कौन से निर्देश हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना और इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये नोटिस 30 तारीख को आया है, यानी कि ये नोटिस आज ही आया है और इस नोटिस में बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा में जो अनुमत छात्र हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो कौन से निर्देश हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देश पत्रांक 50-52 दिनांक 19 जुलाई 2021 का संदर्भ लें। यानी ये नोटिस जो ये रूल रेगुलेशन ये 19 जुलाई को ही दिए गए थे, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र और ऑफलाइन परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे वो बिल्कुल एक जैसे रहने वाले हैं और एक समय पर ही दोनों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का सेम पेपर आने वाला है और दोनों के पेपर सेम टाइम पे होने वाले हैं। इसमें क्या बताया है कि दूसरा पॉइंट कि सभी प्रश्न जो होंगे वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं और ऑफलाइन परीक्षा में जिसका उत्तर ऑनलाइन परीक्षा में जिसका उत्तर टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में करना जरूरी होगा। तो गाइज़ इसमें ये बात क्लियर हो चुकी है, पहले ही क्लियर हो गई है कि ऑनलाइन वाले बच्चे केवल वही पेपर दे पाएंगे जो टाइपिंग करके आंसर देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से उत्तर देना अनुमत नहीं होगा। तो सिर्फ वही बच्चे ऑनलाइन वाला पेपर दे सकेंगे जिन्हें टाइपिंग आती है। इसके बाद गाइज यहाँ पर मैं बात करूँगा, चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कई दिन से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। आज ही कई बच्चों के क्वेश्चन आए हैं। तो गाइज ये फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बताया है। इसमें बताया है जो बीए एलएलबी और एलएलबी पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रश्न होंगे वो 3 खंडों में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसके पार्ट फर्स्ट में अति लघु प्रश्न होंगे यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसमें 2 प्रश्न पत्र यानी जो 2 प्रश्न द्वितीय खंड के होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे और 1 प्रश्न तथा तृतीय खंड विस्तृत उत्तर में से 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि बीए एलएलबी और एलएलबी में जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट वेरी शॉर्ट होगा जिसमें 2 में से 1 करना होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट लघु उत्तरीय होगा, उसमें 1 क्वेश्चन करना है। और तीसरा पार्ट जो थर्ड पार्ट है विस्तृत, उसमें से 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी पार्ट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट सेकंड में से 1 क्वेश्चन करना है और पार्ट थर्ड में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो गाइज़ ये फोर्थ पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए इसके बाद 5वां पॉइंट है जो एलएलएम के बच्चे हैं उसमें बताया गया है कि कुल 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो गाइज़ ये बीए एलएलबी एलएलबी वालों का कन्फ्यूज़न ऊपर दूर हो चुका है चौथे पॉइंट में, और एलएलएम वालों का 5वें पॉइंट में कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। मैं एक बार चौथा पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो विदाउट स्किप करें आप देखना, आपके काम की ही वीडियो है। इसमें बीए एलएलबी एलएलबी के पाठ्यक्रम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो पहला पार्ट है वेरी शॉर्ट, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो दूसरा पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 1 क्वेश्चन करना होगा। और जो थर्ड पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसी प्रकार से एलएलएम वाले पाठ्यक्रम में 10 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। देखिए छठा पॉइंट क्या है। ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन के पश्चात दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखना आरंभ करें। यानी कि जो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आपको दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई दिशा निर्देश सही से ना पढ़ें और आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, अपना पेपर बिगाड़ लें। तो इसलिए अच्छी तरह से सारे उसके जितने भी रूल रेगुलेशन है वो अच्छे तरह से पढ़ लेना। 7 पॉइंट में क्या है, ऑनलाइन एग्जाम विंडो में छात्र को संपूर्ण प्रश्न पत्र दिखाई देगा। यानी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है
तो उसमें क्या बताया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम विंडो में आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखाई देगा, जिसे स्क्रॉल करके आगे पीछे के प्रश्न देखे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, ऐसी परीक्षा पाली जिसमें छात्रों को कोई एक प्रश्न चुनने का विकल्प है। ऐसी परीक्षा पाली जिसमें छात्रों को कोई एक प्रश्न पत्र चुनने का विकल्प होता है। छात्र अपने परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषय कोड के अनुसार ही सही प्रश्न पत्र का चुनाव करके उत्तर लिखना आरंभ करें। यानी कि 8वें पॉइंट में ये बात बताई गई है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही बच्चे को पेपर जो मिलेगा, यानी उसमें क्वेश्चन तो सारे सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन बच्चे ने जिस सब्जेक्ट को चूज़ कर रखा होगा बच्चे को उसी का उत्तर लिखना है। तो ये आपको पता होगा, आपने परीक्षा फॉर्म भरा था तो आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था ये आपको भली भांति पता होगा। तो यहाँ पर इस वाले 8वें पॉइंट में गलती मत करना। जो आपने विकल्प चुना था ऑनलाइन के टाइम और जो आपके एडमिट कार्ड पर दे रखा होगा, आपको वही विकल्प यहाँ पर उसी विकल्प का क्वेश्चन करना है। ठीक है। इसके बाद 9वां पॉइंट है, यदि ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा फॉर्म और परीक्षा में हल किए गए प्रश्न पत्र के विषय कोड और परीक्षा प्रवेश पत्र पर अंकित विषय कोड अलग अलग हैं तो छात्र की वो परीक्षा रद्द मानी जाएगी। यानी 8वें पॉइंट में बताया गया था कि ऑनलाइन में आपने जो विकल्प चुना है वही उत्तर देना है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपकी वो परीक्षा रद्द मान ली जाएगी। 10वें पॉइंट में बताया जा रहा है, छात्रों को टाइपिंग विंडो के अंदर ही टाइप करके उत्तर लिखना होगा। यानी टाइपिंग विंडो में वहाँ एक ऑप्शन होगा, वहीं पर आप टाइपिंग करेंगे, आपको आंसर वहीं पर लिखना होगा, कहीं अलग से आंसर नहीं लिखना है। एक उत्तर लिखने के पश्चात छात्र पैराग्राफ बदलकर नए प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना आरंभ कर सकते हैं। यानी कि विंडो एक ही रहेगी, स्क्रॉल करते रहना, एक क्वेश्चन का आंसर खत्म, एक लाइन छोड़ देना, नए पैराग्राफ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर देना। इसके बाद 12वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि हर उत्तर से पहले छात्र प्रश्न क्रमांक अवश्य अंकित कर दें कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना होगा। 13 पॉइंट में क्या क्लियर किया गया है कि टाइपिंग विंडो में छात्रों को फॉन्ट साइज का चुनाव करने, जैसे बोल्ड, इटैलिक, बिंदु क्रमांक अंकित करने, सारणी इंसर्ट करने की सुविधा मिलेगी। यानी बच्चा अपने हिसाब से अपना फॉन्ट चेंज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, जो छात्र हिंदी टाइपिंग द्वारा उत्तर देना चाहते हैं तो छात्रों को पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट इंडिक हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद वो हिंदी टाइपिंग का विकल्प चुन के अपना पेपर दे सकेंगे। देखिए 15वें पॉइंट में है, छात्र संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात एंड टेस्ट पर क्लिक करके अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर कोई छात्र एंड में यानी पेपर समाप्ति पर एंड टेस्ट पर क्लिक नहीं कर पाएंगे तो उनका अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। तो गाइज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे स्लो मोशन में दिखाता हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या इसमें निर्देश जारी करे गए हैं। लेकिन इसके बाद एक नोटिस और जारी किया गया है, वो भी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है कि अगर बच्चा क्या कंडीशन ऐसी क्रिएट करे कि उसको चीटिंग मानी जाएगी तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं। वो हम देख लेते हैं कौन से दिशा निर्देश हैं। तो गाइस देखते हैं, देखिए इस वाले पीडीएफ में ये भी पीडीएफ आज 23 तारीख को ही दिया गया है। इसमें क्या सूचना दी गई है कि प्रत्येक परीक्षार्थी का उत्तरदायित्व है कि वे ऑनलाइन परीक्षा की शुचिता अक्षुण्ण रखें। ये बहुत अजीब सी लैंग्वेज है, मैं इसको बता देता हूँ कि ऑनलाइन परीक्षा की गरिमा बनाए रखें और परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या अनुचित गतिविधि सर्वथा वर्जित है, यानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी जैसे कि ऑफलाइन पेपर में होता है। इसके लिए क्या बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर लगातार नज़र रखी जाएगी। देखिए संपूर्ण परीक्षा का लाइव ऑडियो तथा वीडियो टेक्निकल और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग द्वारा नज़र रखी जाएगी। देखिए अब तक क्या होता था, वी बॉक्स कंपनी ने जो डेमो दिया था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रॉक्टरिंग का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको ह्यूमन प्रॉक्टर करेगा, यानी कि आप पर नज़र कोई टीचर रखेगा और पूरे पेपर टाइम में रखेगा। अगर कोई छात्र ऐसी गलती करता पकड़ा जाता है यानी चीटिंग करने की कोशिश करता है तो उसे चेतावनी मिलेगी। और चेतावनी कैसे मिलेगी, या तो उसको मैसेज के द्वारा चेतावनी मिलेगी जो कि नीचे की तरफ एक बॉक्स चलता रहेगा,
जैसे लाइव चैट के टाइम एक बॉक्स नीचे की तरफ चलता रहता है ना, राइट साइड पे कॉर्नर में, ऐसे ही मैसेज बॉक्स चलता रहेगा। या तो आपको वहाँ मैसेज लिखा आएगा या फिर आपको ऑडियो द्वारा चेतावनी दी जाएगी। ऑडियो का मतलब आपको जैसे ऑडियो कॉल होती है, ऐसी ऑडियो कॉल द्वारा वहाँ जो ह्यूमन प्रोटेक्टर बैठे हैं, प्रॉक्टर बैठे हैं जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको बाई कॉल चेतावनी दे सकते हैं। चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उचित व्यवहार नहीं करता है, यानी चेतावनी देने के बाद भी अगर उसके व्यवहार में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, तो ऐसा अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए उसकी चीटिंग मान ली जाएगी और इस प्रकार के विद्यार्थी के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा अथवा संपूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा को नोडल अधिकारी द्वारा अमान्य करार कर दिया जाएगा। यानी जब उसको हम जो ह्यूमन प्रॉक्टर है जो उसे चेतावनी देगा, उसके बाद भी अगर बच्चा उसकी बात नहीं मानता है और अपनी गतिविधि जो सही नहीं है, शायद चीटिंग वाली गतिविधि हो, अगर उसे करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो नोडल अधिकारी है वो उसका पेपर अमान्य करार कर देगा और नोडल अधिकारी का उक्त निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी वो बच्चा यूनिवर्सिटी में अपील भी नहीं कर सकता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो गाइज़, ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र। देखिए, चौथा पॉइंट, यूनिवर्सिटी ने अपनी बात को चेंज करा है। यूनिवर्सिटी ने पहले ये कहा था कि जो बच्चा एक बार ऑनलाइन पेपर दे देगा तो उसको अपने सारे पेपर ऑनलाइन माध्यम में ही देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ने एक रिलीफ दिया है बच्चों को। रिलीफ ये दिया है कि ऑनलाइन का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक से अधिक प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए पेपर ऑफलाइन माध्यम में देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि एक बच्चे ने पहला पेपर ऑनलाइन दिया और वो उसमें कंफर्ट नहीं है, उसे लग रहा है कि मैं ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा कर सकता था, ऑनलाइन अच्छा नहीं कर सकता था, तो उसके पास चॉइस है, वो अपना दूसरा पेपर अपने सेंटर पर जाकर दे सकता है। लेकिन ऑफलाइन वाला बच्चा ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकता। इसके बाद क्या है, एक बार ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन करने के पश्चात अगर छात्र उसी दिन ऑफलाइन में अगर एंट्री करने की कोशिश करेगा, मान लेते हैं जैसे किसी बच्चे ने ऑनलाइन विकल्प चुना और उसने लॉगिन करके अपना पेपर खोल लिया। अब वो ये सोच रहा है कि नहीं, मैं तो इस पेपर को ऑफलाइन जाकर दूंगा, तो वो बच्चा उस पेपर को ऑफलाइन नहीं दे सकता है और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको UFM अनफेवर मीन का प्रयोग माना जाएगा। अब UFM क्या होता है, शायद किसी बच्चे को पता है, किसी बच्चे को नहीं पता है। इस UFM के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो कल बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लेना कि UFM का मीनिंग क्या है। तो इसमें बता देता हूं कि चीटिंग करना UFM मीनिंग माना जाता है। अनफेवर मीन का मतलब है ऐसा साधन, अनुचित साधन का उपयोग करना। तो ऐसे छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि 23/7/2021 तक ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें किसी भी दशा में ऑनलाइन पेपर की अनुमति नहीं मिलने वाली है। 7वां पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन चुके छात्रों को पुनः अवगत कराया जाता है कि यदि वो किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा हेतु समर्थ नहीं है तो वो अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। 7वां पॉइंट सिर्फ बच्चों की परेशानी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो ऑनलाइन परीक्षा देने में समर्थ नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, तो वो ऑफलाइन मोड में पेपर दे सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये भी दिया है कि वो एक बार ऑनलाइन पेपर देकर देख ले, अगर उसे लग रहा है कि वो पेपर दे सकता है तो वो सारे पेपर ऑनलाइन माध्यम में दे, लेकिन उसे लग रहा है कि आज वो ऑनलाइन नहीं देना चाहता तो वो ऑफलाइन में जाकर भी दे सकता है। यहाँ बच्चे की चॉइस है। देखिए, अब ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करता पकड़ा जाएगा UFM में, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ यूनिवर्सिटी ने टोटल 5 श्रेणियाँ डिवाइड करी हैं। देखिए, श्रेणी को मैं नीचे से पढ़ूंगा 5वें नंबर को। 5वें नंबर पे क्या है, कैमरे के सामने अगर चेहरा ढका होगा या स्पष्ट नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी ने इसको UFM की श्रेणी फर्स्ट में माना गया है, फर्स्ट में रखा है। और इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई बच्चा अपना चेहरा ढककर पेपर देगा तो उस पेपर से वंचित कर दिया जाएगा, यानी वो पेपर उस बच्चे का काउंट नहीं होगा।
उस पेपर में बच्चे को नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगर परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति या गैजेट की उपस्थिति हुई, यानी रूम में कोई अन्य व्यक्ति हुआ या उस व्यक्ति जो बच्चा पेपर दे रहा है उसके पास कोई गैजेट लाइक एज कुछ भी हो सकता है, मोबाइल या कुछ भी हो सकता है, अगर वो ऐसी चीज़ उसके पास पाई जाएगी तो उसे यूएफएम की श्रेणी 3rd में रखा जाएगा और उस सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा, यानी वो उस सेमेस्टर की कोई परीक्षा नहीं दे सकता है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अगर पेपर के दौरान पीछे से किसी की आवाज़ आती है या किसी भी ऐसी चीज़ की अनुचित सामग्री की सहायता ली जाती है, जैसे हम मान लो कॉपी पलट रहे हैं, कॉपी का पेज पलट रहे हैं और पेज की आवाज़ आ रही है, तो इसको भी तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा और इस श्रेणी में भी सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, परीक्षा के दौरान लिखित और बोलकर अभद्र भाषा का प्रयोग करके ऑनलाइन प्रॉक्टर के साथ बदतमीजी, यानी कि आप पेपर टाइपिंग करते टाइम जैसे देखा गया अक्सर कि बच्चे क्या करते हैं, पेपर में गाने लिख कर आ जाते हैं या उल्टी सीधी बातें लिख कर आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने टाइपिंग करके उल्टी सीधी बात लिखी या फिर बोलकर उल्टा सीधा कुछ बोला तो उसे 5वीं श्रेणी में रखा जाएगा और इस श्रेणी की उसको सज़ा क्या मिलेगी, इस श्रेणी में उस बच्चे की सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी और अगले 2 साल के लिए उसे यूनिवर्सिटी क्या कर देगी, बैन कर देगी, यानी अगले 2 साल तक वो बच्चा यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता है। और सबसे पहला पॉइंट आता है इम्पर्सनाइजेशन। इनपर्सनेशन, इसका मतलब क्या है, परीक्षार्थी के स्थान पर किसी और व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना। जैसा कि बोल सकते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डमी कैंडिडेट बैठाया था ना, ऐसे क्या सोच रहा है कोई बच्चा कि मेरी शक्ल से मिलता जुलता कोई बच्चा बैठा दिया जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन यूनिवर्सिटी कैप्चर करती है तो उसे यूएफएम की 6ठी श्रेणी में रखेगी और क्या होगा, उस श्रेणी की समस्त परीक्षाओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा और 3 साल के लिए बच्चे को किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो गाइज़, ये थे कुछ रूल रेगुलेशन जो ऑनलाइन परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ने आज जारी करे हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस थे, इसीलिए रात को ही वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइज़, ये सभी नोटिस आपके काम आने वाले हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी तक ये न्यूज़ पहुँच सके, ताकि वो सभी पेपर से पहले सारी नोटिस ज़रूर पढ़ लें और इन ऑनलाइन एग्ज़ाम को बिल्कुल भी अन्यथा या हल्के में ना लें कि हम चीटिंग कर लेंगे, घर पे बैठकर पेपर देना है, कैसे भी दे लेंगे। बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या हो रहा था, वीबॉक्स कंपनी को इसलिए यूनिवर्सिटी ने कैंसिल करा है क्योंकि वीबॉक्स कंपनी में क्या हो रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पर नज़र रख रही थी। लेकिन अब जो MS कंपनी जो ली गई है, इसमें क्या है, हर बच्चे पर हर एक टीचर नज़र रखेगा और बाकायदा ऑडियो कॉल के जरिए उस पर लाइव चैट करके भी बता सकता है कि ये कैंडिडेट कृपया इधर ना देखें उधर ना देखें, बिल्कुल पेपर करें। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आ गई होगी और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करना। गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ